दोस्तों नमस्कार। मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूँ भास्कर सुमन। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने राजगद्दी संभाली और सम्राट अशोक इतने महाशक्तिशाली राजा शासक बनकर उभर कर आए। उन्होंने 16 महाजनपदों पर अपना कब्जा कर लिया था और पूरा जम्बूद्वीप अपने नियंत्रण में कर लिया था। यही नहीं बल्कि उन्होंने कलिंग सम्राट पद्मनाभन को भी हिदायत दी और वो भी कलिंग भी उसमें विलीन करने के लिए बोला गया, लेकिन पद्मनाभन माने नहीं और उन्होंने फिर सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और ऐसा भीषण युद्ध हुआ, इतिहास में सबसे बड़ा भीषण युद्ध, भयानक युद्ध हुआ जहां लाखों सैनिक मारे गए, लाखों लोग मारे गए। चारों तरफ लाशों का अंबार और रक्त ही रक्त, रणभूमि पूरी रक्त से लथपथ हो गई थी। और कलिंग एक उनके जीवन में एक ऐसा रहा कि उस कलिंग युद्ध से उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने फिर युद्ध नाम के को कभी नाम नहीं लिया युद्ध के बारे में, और फिर उन्होंने बुद्ध धर्म की ओर अपने आप को बढ़ा लिया और भिक्षु उपगुप्त के हाथों से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फिर वो बुद्धिस्ट बने और उन्होंने फिर बुद्धिज्म को फैलाने का कार्य शुरू किया। चारों तरफ पुरुषों को पढ़ाने के लिए धर्म महामात्र और स्त्रियों को पढ़ाने के लिए धर्म महामात्राएं उनकी नियुक्ति की और चारों तरफ बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार होना शुरू हो गया था। जहां वहां बुद्धिज्म फैल चुका था। यही नहीं बल्कि उन्होंने श्रीलंका में भी अपने 2 भिक्षु भेजे जिनका नाम है भिक्षु भद्रसाल और संबल। ऐसे 2 भिक्षु भेजे श्रीलंका में और वहां भी लोग इतने प्रभावित हुए बुद्धिज्म से, और फिर वहां के जो लंका नरेश है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की सम्राट अशोक ने, और उन्होंने भी बोला कि आप बुद्धिज्म को अपना लीजिए। लंका नरेश ने बुद्धिज्म को अपना लिया और फिर सवाल यह आया कि वहां बुद्धिज्म कौन पढ़ाएगा। उसके लिए सम्राट अशोक ने उनकी जो सुपुत्री थी संघमित्रा, केवल 18 साल की थी, उनको वहां बुद्धिज्म पढ़ाने के लिए भेजा। और दूसरी अहम बात यह है कि लंका नरेश की सुपुत्री भी जो थी अतुला, उन्होंने भी बुद्धिज्म अपना लिया था। वो भी धम्म प्रचारक बन गई और वहाँ फिर बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार हो गया। यही नहीं बल्कि श्रीलंका में होने के बाद, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होने के बाद, उन्होंने नेपाल की ओर अपना मोर्चा हो लिया। नेपाल में भी बुद्धिज्म फैलाने का प्रचार और प्रसार करने का उन्होंने आरंभ कर लिया। वहाँ भी ऐसे महानगर बसाए, नेपाल और श्रीनगर जैसे ऐसे महानगर बसाए। और उनकी जो दूसरी सुपुत्री थी चारुमती, नेपाल के जो क्षत्रिय थे देवपाल, उनके साथ उनकी शादी हो गई, उनका विवाह कर दिया और नेपाल में भी बुद्धिज्म पूरी तरह से फैल गया था। बुद्धिज्म इतना फैल चुका था, चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध नजर आते थे। लेकिन ये बात ब्राह्मणों को कैसे सही? जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसके खिलाफ फिर अपना एक कंस्पायरेसी, एक षड्यंत्र रचने का फैसला किया है कि इसको रोका जाए, बुद्धिज्म को रोका जाए। तो सम्राट अशोक के मरने के बाद, सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद राजा बृहदत्त उनके वंशज थे, वो राजा बन गए और पूरी तरह से संपूर्ण भारत में, अखंड भारत में पूरा बौद्ध धर्म फैल गया था। राजा बृहदत्त
आखिरी वंशज रहे सम्राट अशोक या मौर्य काल के। राजा बृहदत्त जब राजा बन गए सम्राट अशोक के बाद, गद्दी पर बैठ गए, तब उनका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो ब्राह्मण था। उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। और फिर ये जो फैलाव हुआ था बुद्धिज्म का चारों तरफ, उसे रोकने के लिए फिर उन्होंने एक कंस्पायरेसी रची। ये तो करते हैं ब्राह्मण लोग, करते हैं, अगर से किसी को रोकना है, किसी बात को रोकना है, तो फिर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग को लेकर कई ब्राह्मणों ने एक कंस्पायरेसी, एक बैठक बुलाई और वहां एक षड्यंत्र रचा गया। और फिर ऐसा षड्यंत्र था जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने एक मौका देकर राजा बृहदत्त की निर्मम हत्या की और फिर स्वयं को वहां का राजा घोषित किया, और वहीं से बुद्ध धर्म के पतन की शुरुआत हुई। भारत में बुद्ध धर्म के पतन की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग से हुई, राजा बृहदत्त मरने के बाद। और फिर बुद्ध धर्म का विनाश करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए जितने भी भिक्खु है, उसने घोषणा की पुष्यमित्र शुंग ने 100 दिनार दिए जाए, यानी जो भी सर काट के लाएगा बौद्ध भिक्षु का, उसे 100 दिनार दिए जाएंगे। और इस ढंग से उसने ये जो ऐलान किया था, उससे कई भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया, कई लोग मारे गए, कई भिक्षु यहाँ से पलायन कर विदेशों में चले गए, जिधर उधर भय का वातावरण तैयार हो गया था। और वहीं से फिर बुद्ध धर्म के पतन की शुरुआत हो गई, और फिर से वैदिक धर्म इस देश में फैल गया। फिर से वही वर्ण व्यवस्था, फिर से वही जाति व्यवस्था इस देश में फिर से लागू हो गई। और आज देख रहे आप, वही व्यवस्था आज भी इस देश में है। दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। कंस्पायरेसी, षड्यंत्र करने में ब्राह्मण कोई कसर नहीं छोड़ता। उन्हें अगर से लगता है कि इससे हमें डर है, इससे हमें नुकसान होने वाला है, तो फिर वो षड्यंत्र रचते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।